अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे आप लोग में अच्छे होंगे व्यूअर्स। तैयारियां हो चुकी हैं शिबा इनू को बड़ा बुलिश देने के लिए और 1-0 किल करने के लिए। हुआ क्या है ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा और उम्मीद है यही वो चीज़ें हैं जो ऑडियंस पसंद करती है, पब्लिक पसंद करती है और ये आगे जाके शिबा इनू को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं चीज़ें। ठीक है, अभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेवलपर की तरफ से सेट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जब तक वो सेट नहीं होती तब तक तो जाहिर सी बात है बीटीसी के साथ साथ ही शिबा इनू अपना बुलिश दिखाएगा और वेल्स एक्टिव हैं और वेल्स इसके अंदर फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे। और ऐसे ही जनाब एक बड़े वेल्स की तरफ से एक्टिविटी देखने को मिली है जिसने बड़े हैवी लेवल पे शिबा इनू के अंदर ये एक्टिविटी की है। और वो है क्या, ये आप लोगों को इस वीडियो के अंदर शेयर करना। तो एक ब्रेकिंग और गुड न्यूज़ आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। शिबा इनू की प्राइस बहुत कम टाइम में बहुत आगे बढ़ सकती है और आइंदा जो बुलिश आएगा उसके अंदर शिबा इनू की प्राइस 1-0 किल के साथ आगे बढ़ सकती है, जो एक हैवी प्रॉफिट आपको दे सकता है। तो यहाँ पर जनाब एक बड़े वेल्स की तरफ से तकरीबन 48,000% कॉइन्स को बर्न किया गया। एक बड़े वेल की तरफ से 48,000% जो है वो कॉइन्स को बर्न किया गया। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। ठीक है, और ये कॉइन्स पेंडिंग में चले जाते हैं। ठीक है, और इस न्यूज़ का एक इम्पैक्ट भी होता है। ज़ाहिर सी बात है, फ़ायदा हो ना हो इम्पैक्ट इसका होता ही होता है। ठीक है, और इस इम्पैक्ट के ज़ेरे असर जो लोग हैं वो कॉइन को बुलिश कराने में काफ़ी हेल्प देते हैं, मदद देते हैं। ठीक है, तो वेल्स यहाँ पे ये जो एक्टिविटी करते हैं ये इसलिए करते हैं कि भाई हम लोग तैयार बैठ गए हैं, हमने अपनी परचेजिंग कर ली है और अभी जो है वो आप लोग रेडी रहें, यहाँ पे बड़ा बुलिश आने जा रहा है जिसका फ़ायदा 100% बात है कि वेल्स को ज़्यादा होता है और पब्लिक को कम होता है, लेकिन पब्लिक फिर भी एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से ले जाती है। ठीक है, तो ये व्यूअर्स चीज़ें। ठीक है, और मैं आप लोगों को फिर से ये रिपीटली बता दूं कि शिबा इनू के अंदर वो पोटेंशियल है, वो ऑडियंस इसके साथ एंगेज है, वो इन्वेस्टर इसके साथ जुड़े हुए हैं जो शिबा इनू को कभी भी नीचे गिरने नहीं देंगे। और सबसे अहम चीज़ है इसकी मार्केट कैप जो $1 बिलियन से पहले मौजूद थी, अब $5 बिलियन की एवरेज है। और उसके अलावा बड़ी ऐसी ऑडियंस है जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, वो स्टिल अभी साथ जो है वो चल रही है। और उम्मीद है जब पॉजिटिव वेव्स आना स्टार्ट हो जाएंगी ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में तो यहाँ पे शिबा इनू भी आप लोगों को हैवी बुलिश देता हुआ नजर आएगा। तो शिबा इनू के अंदर ये पोटेंशियल है। ठीक है, तो वो जो डेवलपमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं सॉल्व हो रही, ज़ाहिर सी बात है वो टीम सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। आए रोज़ जो है वो नए फीचर्स, नई अपडेट्स जो है वो ला रही है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब तक उनका सोल्यूशन नहीं निकलेगा कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ज़ाहिर सी बात है जब जितनी जल्दी हो सके उसका सोल्यूशन निकालें ताकि जो है वो फिर शिबा इनू के अंदर वो इम्पैक्ट देखने को मिले। तो मेरी नज़र में ये सबसे बड़ी जो है वो हैवी बर्निंग थी। ठीक है, और 48,000% आप लोगों को बर्निंग देखने को मिली और आप लोग मार्केट में देख भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा खासा जो है वो प्रोजेक्ट गिरा भी है। ठीक है, कॉइन्स जो है वो सेल हुए हैं। ठीक है, बर्न में चले गए हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है वो माउंट बड़ी हैवी लेवल पे जो है वो निकाली गई है जिसकी वजह से जो है वो कॉइन के अंदर जो है वो एक देखने को मिला है। हालांकि इतना ज़्यादा डंप नहीं होना था लेकिन हुआ ये डंप। ठीक है, इसकी वजह से तकरीबन 30 की वैल्यू 40 की वैल्यू गिरी है नीचे। तो शिबा इनू के अंदर इस वक्त ये पोजीशन है। ठीक है, बाकी यार एक चीज़ मैं आप लोगों को लास्ट में बताना चाहता हूँ, आप लोग अपना स्टॉप लिमिट लगा के रखा करें। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए हैं भाई उनको मैं फिर से क्लियर कर दूँ कि अक्सर आप लोग कहते हो कि भाई स्कैम ना हो जाए, या ख़त्म ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। देखिए एक चीज़ मैंने आपको हमेशा से क्लियर की है, क्रिप्टो मार्केट में किसी चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो हमने अपनी जिम्मेदारी के ऊपर की हुई है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट कभी भागेगा नहीं। ठीक है, और हम अपनी ही चीज़ों के जिम्मेदार हैं, आपकी चीज़ों के जिम्मेदार हैं। हमारा काम होता है न्यूज़ अपडेट्स, ये चीज़ें आप लोगों से शेयर करना। बाकी आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप उन पर बिलीव करते हो या आप अपनी रिसर्च करते हो या उन चीज़ों को एंगेज। ज़ाहिर बात है अक्सर हम लोग ये साथ लेकर चलते हैं कि यार लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के रिसर्चिंग करने बैठ जाएँ, उनको और बड़े काम होते हैं। तो वो सिंपली क्या करते हैं, वीडियोज़ देखकर आइडिया लगाते हैं, उन चीज़ों को देखने के बाद वो आगे जो है वो बढ़ते हैं। उनको ज़रूरत नहीं होती कि यार इतना टाइम क्यों इन्वेस्ट करें, मैं फ़लाँ जगह पे बिज़ी हूँ फ़लाँ, और वीडियोस देख के हिसाब लगा लेते हैं कि चलो यार ठीक है सब बेहतर चल रहा है।
तो जो शॉर्ट वैलेट के अंदर बैठे हुए ज़ाहिर सी बात है उनको तो फ़ायदा है, वो शॉर्ट पीरियड में क्या करेंगे, वो जो है वो प्रॉफिट आएगा वो सेल करेंगे, फिर लॉस में जाएगा, फिर जो है वो डंप में जाएगी मार्केट, फिर वो जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर प्रॉफिट में आएगा, फिर तो उनको तो फ़ायदा हो रहा है। तो वो चीज़ अगर आप लोग करना चाहते हैं तो वो बेस्ट है, वो कर ले। लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए हैं तो भाई हमारे पास एक लॉन्ग टर्म वैलेट भी है, एक शॉर्ट टर्म वैलेट भी है। शॉर्ट में हम लोग प्रॉफिट बनाते रहते हैं, लॉन्ग में ये होता है कि भाई उसमें कोई भी प्रोजेक्ट हम लोगों ने, वो आपको मैंने बताया था, पोर्टफोलियो मैनेज करना, रिस्क मैनेज करना, और जाहिर सी बात है वो उसको मैनेज करके रखा हुआ है। अब उन प्रोजेक्ट में से 3-4 उड़ भी गए, हालांकि वो मैंने फुल रिसर्च करके अपने रखे हुए हैं कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट मुझे फ़ायदा देंगे, अगर निकल भी गए तो मुझे कोई नुकसान तो नहीं है, क्योंकि मैंने बाकी कॉइन्स भी परचेज़ किए हुए हैं, इसलिए कि मेरा जो नुकसान है वो पूरा हो जाए। इस तरह मैंने जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो इतनी अमाउंट होनी चाहिए जिसका डूब जाने से आपको कोई जो है वो गम ना हो। अक्सर लोगों को तकलीफ़ ज़्यादा इसलिए होती है कि वो लोग अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं, तो मेहरबानी करें अपनी जमा पूंजी मत लगाएं। पूरी स्ट्रैटेजी के साथ क्रिप्टो मार्केट में सीख के आएँ, समझ के आएँ, और लालच के अंदर आकर फ्यूचर में मत भाग जाएं, ठीक है, फ्यूचर ट्रेड में ना निकल जाएं। आता कुछ है नहीं, समझ कुछ है नहीं, और जनाब ये चीज़ें। हाँ, कॉपी ट्रेड का आजकल सिस्टम चल रहा है, कॉपी ट्रेड जो है वो सबसे बेस्ट है। उस ज़्यादा सी बात है, अगर कॉपी ट्रेड में उसका नुकसान हुआ है तो आपका भी होगा, तो इस चीज़ को भी मैनेज करें, चीज़ों को पहले देख ले कॉपी ट्रेड होती कैसे। मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो कॉपी ट्रेड में बड़े बड़े अच्छे ट्रेडर्स हैं, ठीक है, कभी मैं उनकी लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप उनकी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन नुकसान को भी अपने जहन में रखना है कि हाँ यार अगर इसको फ़ायदा हो रहा है, अगर 3 ट्रेड्स आपकी अच्छी हो रही हैं तो 2-3 गलत भी हो सकती हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता भी है। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखें। शिबा इनू को लेकर ये माइंड में अपने मत रखिएगा कि हो यार ये तो ऐसे है, ये वैसे है, मैं एक ही बजट के अंदर इन्वेस्टमेंट करूंगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ये क्यों की जाती है कि भाई किसी जगह पे भी लीगल नहीं है कुछ भी। तो शिबा इनू फॉर लॉन्ग टर्म एक अच्छा प्रोजेक्ट है। अभी जो है पास्ट एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें जो भी हैं उस हिसाब से नज़र आ रहा है। कल को अगर जो है वो दुनिया जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, अमेरिका चाइना इसको पकड़ लेता है, हाँ भी KYC करो, देखो कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ से जनरेट हो रहा है, कहाँ से चल रहा है, इसके पीछे कौन सी मतलब कि जो है वो कहाँ से ये मतलब काम कर रहा है, टीम कहाँ है इसकी, ठीक है, डेवलपर इसके कहाँ से इसको मैनेज कर रहे हैं, किस जगह पे बैठे हुए हैं। तो 100 चीज़ें, KYC जिसको कहते हैं, के प्रोजेक्ट का ऑनर कौन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है फिर टेक्नोलॉजी आएगी, स्कैमर को पकड़ा जाएगा, सारी चीज़ें होंगी, तो उसमें अगर कुछ भी हो जाता है तो हो जाता है, और ये होगा भी। आपको मैं बात बता दूँ, आज नहीं तो कल ये होना ही होना है। आपके सामने ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भाग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये अच्छा है कि मार्केट से ऐसे प्रोजेक्ट निकल जाएं जिनका जो है वो पता हो गई ये कल को जो है वो सिर्फ फ्रॉड लगाने बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।